जहाँ भगवान आज से 5200 साल पहले प्रकट हुए थे। लाला कहते हैं, छोटा सा कन्हैया है, बाल गोपाल है, उसके लिए ये सर्दियों के कपड़े हैं। हर स्वरूप में आपको कृष्ण के ही दर्शन होंगे। ये आज के दौर की बांसुरी है। ये लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखते हैं छोटे बच्चे के रूप में। वैसे इनकी भी सेवा करते हैं कि इनको नहलाना धुलाना और समय पे भोग लगाना, ये सब चीजें इनकी की जाती है। एक शिकायत ये भी आती है कि मिलावट की भी बात आती है यहाँ पर, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? कितना आदमी भरोसा कर सकता है आपके यहाँ आकर? चीज बढ़िया बनाओ, भरोसा करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने उद्घोष किया था ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कि जब जब धर्म की हानि होगी, पाप की वृद्धि होगी, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होऊंगा। और अभी हम उसी जगह पर हैं, ठीक उसी स्थान पर जहाँ भगवान आज से 5200 साल पहले प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक गेट है, जहाँ पर भगवान वही रथ पर सवार है जहाँ उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। बड़ा ही आइकॉनिक गेट है। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और सौभाग्य है कि ये हमारी जन्मभूमि है, मथुरा है। और मंदिर के दर्शन हमने आपको कई बार कराए हैं, इस बार आपको दिखाते हैं मंदिर के ठीक बाहर का नज़ारा। मंदिर बंद होने का समय भी हो गया है, भीड़ भी लगभग छटने लगी है, लेकिन आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का बाजार है, क्या खरीद सकते हैं लोग। अपने घरों में लड्डू गोपाल ले जाना चाहते हैं, भगवान की पोशाक ले जाना चाहते हैं और दूसरी चीज़ें ले जाना चाहते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे। ये श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर ही पूरा कहलाता है। ये वो सड़क है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो मंदिर है उसके ठीक सामने की सड़क है। इसी सड़क से आप मंदिर के मेन गेट पे प्रवेश करते हैं। एक दुकान के सामने हम खड़े हैं, स्वरांजलि आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, और बड़ी सुंदर तरीके से इस दुकान को इन्होंने सजाया है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। माताएं बहनें लड्डू गोपाल अपने यहाँ रखना चाहती हैं और आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल ये बहुत बड़े लड्डू गोपाल हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ा मनमोहक। वैसे भी कृष्ण भगवान बड़े मनमोहक हैं, हर किसी का मन मोह लेते हैं, मनमोहन भी उनका नाम है और वही स्वरूप पूरी इस दुकान में हमको नजर आ रहा है। और ये देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जैसे हमें आपको ठंड लगती है तो हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भैया बहुत छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए ये स्वेटर, ये ऊनी स्वेटर है। जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? पुंडरीक रत्न। आप पुंडरीक जी, ये आप तैयार करवाते हैं? ये कहाँ से लड्डू गोपाल की स्वेटर? आपने तो पूरा अंबार सा लगा रखा है। ये मथुरा वृंदावन के आसपास जो गांव है वहाँ की महिलाएं ये बनाती हैं, पूरे साल बनाती हैं। बहुत सुंदर। और उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये यहाँ यहीं आसपास ही बनते हैं और यहाँ से भी बाहर जाते हैं। यहाँ से भी बाहर जाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये स्वेटर दिख रहे हैं। जैसे हम और आप स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, कोट पहनते हैं, भगवान के लिए क्या कोट भी, अंग्रेजी कोट तो शायद नहीं, हिंदुस्तानी पोशाक ही भगवान को पहनाई जाती है। ये भगवान का एक तरीके से ये पोशाक है, इसे पोशाक ही कहा जाता है पुंडरीक जी। हाँ, लाला कहते हैं, छोटा सा कन्हैया है, बाल गोपाल है, उसे लाला कहा जाता है। उसके लिए ये सर्दियों के कपड़े हैं। ये तो क्या आप अगर कोई बाहर से मंगाना चाहता है तो क्या आप बाहर भी भिजवाने की व्यवस्था कर देते हैं? अगर वहाँ पे कुरियर सर्विस है तो कोशिश करते हैं कि भेज दे। तो अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है, सर्दियों का मौसम है, उन्हें ठंड लगती है क्योंकि छोटा सा बाल गोपाल है। ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है लड्डू गोपाल का, छोटे से लड्डू गोपाल है। मैं जानना चाहूंगा हमारे कैपिटल हेडलाइंस को देखने वालों को, पुंडरीक जी अगर आप बता सकें क्या भेंट रहती है। जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमृत है। जी अमृत जी, आप दुकान के ओनर हैं? जी हाँ। हाँ जी, आप बताएंगे ये लड्डू गोपाल के बारे में? ये लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखते हैं छोटे बच्चे के रूप में और इसकी पूजा करते हैं। जैसे छोटे बच्चे की सेवा होती है वैसे इनकी भी सेवा करते हैं कि इनको नहलाना धुलाना और समय पे भोग लगाना, ये सब चीजें इनकी की जाती है। तो इनके लिए क्या भेंट देनी होती है अगर मुझे लेना हो तो? क्या है, वैसे तो भगवान अनमोल है, इतना सुंदर श्रृंगार है, मोर पंख बना हुआ है भगवान का। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया गया है।
बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान है लेकिन सजाया है बहुत सुंदर। ये आपको 950 रुपए की आती है, साइज साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से आते हैं लड्डू गोपाल जी। अच्छा, ये भेंट इसकी 950 रुपए देकर आप ले सकते हैं। देखिए कितने सुंदर अनमोल, ये क्या पीतल से बने हैं हाँ, पीतल की है। और इसके बाद इस पर श्रृंगार किया गया है। तो आप देखिए घर घर में लड्डू गोपाल है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बच्चे की तरह, बच्चों की तरह सेवा करते हैं। इस साइज से स्टार्ट होता है और ये देखिए, ये हाँ जी बिल्कुल, मैं इस तरफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो ये देखिए भगवान का तो नाम स्मरण ही काफी है। जैसे कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम भी आप जप करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मूर्ति होगी तो अच्छा रहेगा, लड्डू गोपाल को हम देख भी सकें। तो ये देखिए लाला कन्हैया, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। तो जैसी आपके घर में जगह है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उस तरह का यहाँ पर भगवान उपलब्ध हैं। हमने भगवान के वस्त्र आपको पहले दिखाए, अब भगवान का स्वरूप आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। पूजा, कृष्ण भगवान शिकायत भी करते थे माँ यशोदा से कि सब मुझे काला कहते हैं। सूरदास जी ने लिखा है। तो यही स्वरूप है हमारे मनमोहक भगवान का। ये कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर इनका श्रृंगार है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्वेटर पहने हुए, बिल्कुल जाड़े के रूप में अगर आप देखना चाहें। इतनी भीड़ नहीं है, या ये भी हो सकता है कि मंदिर क्योंकि अभी अभी बंद हुआ है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ कम हुई है। कृष्ण को बहुत सी चीजें बहुत प्रिय हैं। मोर का पंख, बांसुरी, और सबसे ज्यादा प्रिय अगर कहा जाए तो गौ माता है। गौचारण करने जाते थे हमारे बाल गोपाल, नन्हे कन्हैया। और आप देख सकते हैं आज शहरों में जो लोग रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, उन्हें वास्तविक गाय के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। गौशालाओं में जाना बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो आप गौ की प्रतिकृति भी ले सकते हैं, गाय बछड़ा, इतनी सुंदर जोड़ी। और इस तरह की चीजें यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के करीब आपको मिल सकती हैं। हर स्वरूप में आपको कृष्ण के ही दर्शन होंगे। 4 फ्लेवर है हमारे पास, मोगरा, गुग्गल। अच्छा, ये वृंदा गूगल, ये गूगल है। आजकल जैसे आपको देखिए पुराने समय में अगरबत्तियां जलाई जाती थी जिसमें बांस होता था, और बांस जलाना प्रदूषण का एक कारण बनता है। इस तरीके से ये इको फ्रेंडली गूगल इन्होंने तैयार करवाया है। स्टिक्स है ये, और इन्हें आप ले सकते हैं। सुगंध भी होगी और बहुत ही अच्छा ये है। और ये बता रहे हैं कि 4 फ्लेवर में आपके पास है। 5 फ्लेवर में। ये है गूगल, ये है केसर, इसमें ठंड के मौसम में लोग लेते हैं इसको। रोज, ये गर्मी में पहना, ये जलाते हैं। ये है मोगरा और ये है चंदन। मोगरा, चंदन, गुलाब और केसर। केसर हमने आपको दिखाया था, केसर की घाटी भी हमने कैपिटल हेडलाइंस पर आपको कश्मीर से दिखाई थी। वही केसर से बना हुआ गूगल आप ले सकते हैं, गुलाब की स्टिक ले सकते हैं, और मोगरा ये आप ले सकते हैं। तो भगवान की अगर आपका जो पूजा करते हैं, एक माहौल बनाने का सारा सामान यहाँ पर है। लड्डू गोपाल है, उनकी पोशाक है, चंदन है, चंदन बिल्कुल सर्वांगे हरि चंदनम। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनके सर्वांग में वो चंदन लगाया करते थे, और चंदन से उनका स्वरूप और भी खिल जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के चंदन और धार्मिक पुस्तकें आजकल लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, आनंद रामायण और तमाम तरह की पुस्तकें मार्केट में मिल जाएंगी, माला मिल जाएगी। और हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज भीड़ थोड़ी कम है, वरना शायद यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती, ग्राहकों से जगह भरी रहती है। और शाम का समय है, मंदिर भी बंद हो चुका है, अभी अभी भगवान के शयन हुए हैं। और बहुत ही सुंदर, जैसा आप पूरा देखेंगे, एक माहौल यहाँ बड़ा पवित्र माहौल है और एक धार्मिक वातावरण की आप अनुभूति करेंगे। एक दुकान का जायजा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप देखेंगे तो लाइन से, कतार से इसी तरह की कम से कम 10, 20, 25 दुकानें हैं यहाँ पर, जहां आप जाकर अपने पसंद की चीजें ले सकते हैं। भगवान की पूजा का सारा सामान यहाँ है। और उसके बाद अगर घूमते फिरते आपको भूख लग जाए तो पेट पूजा का भी इंतजाम है। और आप देख सकते हैं ये पेड़े, मथुरा अगर आप आएंगे तो मथुरा आने के बाद आप निश्चित तौर पर भगवान की पूजन सामग्री के बाद जो दूसरी चीज तलाशते हैं वो पेड़े ही हैं। तो ये पेड़े की एक दुकान है, एक ओनर भी मेरे पास है। ये अलग अलग किस्म के पेड़े हैं या सब एक ही तरह के पेड़े हैं? क्या नाम है? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तिलक चंद। हाँ,
तिलक जी, ये पेड़े आप खुद बनाते हैं, कहीं से लाते हैं, क्या इसका तरीका है? बनाते हैं, मावा मंगा के खुद मंगाते हैं, बाबा मतलब खोए से पेड़ा वही से बनाते बनाते हैं। हैं। हाँ, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है? पहले खोआ मंगाते हैं, इसको फिर भुनवाते हैं, भुनवाने के बाद इसको अपने हाथ से मिलाते हैं इलायची लगा के। कम मीठे का और 3 मीठे का 2 तरह का पेड़ा बनता है। तो दो तरह के ये पेड़े बनाते हैं, जिसमें कम मीठा, जो कुछ लोग ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहते हैं, चीनी कम हो, तो उनके लिए कम मीठे पेड़े भी हैं, और ज्यादा मीठे, जिन्हें ज्यादा मीठी चीज अगर मीठा खाना है तो ज्यादा मीठे पेड़े होने चाहिए। तो कौन सा है, आप कैसे पहचान करते हैं कौन सा कम मीठा है, कौन सा ज्यादा है? आपको बताते हैं ये तेज मीठे का है, ये कम मीठे का है। अच्छा, इन दोनों के कलर में भी आपने कुछ फर्क किया हुआ है? इसमें मीठा ज्यादा है, इसलिए कलर इसका थोड़ा मीठा है। इसमें मीठा कम है, इसका कलर भी कम है। अच्छा, तो कितने रुपए किलो है, क्या कैसे किस? 400 रुपए के जी है, 300 रुपए के जी। तो जो ज्यादा मीठा है वो 300 रुपए किलो आप देते हैं, और कम मीठा है वो 400 रुपए किलो। क्योंकि उसमें खोआ ज्यादा है। अच्छा, एक शिकायत ये भी आती है कि मिलावट की भी बात आती है यहाँ पर, तमाम जगह जहाँ पर धार्मिक स्थल होते हैं। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, कितना आदमी भरोसा कर सकता है आपके यहाँ का? चीज बढ़िया बनाओ, भरोसा करेगा। अच्छा, तो आप प्योरिटी की गारंटी देते हैं? बनाते हैं, बना के बनाते हैं। तिलक इनका नाम है और इनकी ये दुकान है ब्रजवासी पेड़े वाले, पेड़ा प्रसाद। वैसे तो लस्सी जो है गर्मी के मौसम में लोग आते हैं, तलाशते हैं, सर्दियों में लस्सी कम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दुकानदार ऐसे भी हैं जो सर्दियों के मौसम में भी अगर आपकी लस्सी पीने की चाहत है तो वो यहाँ आकर पूरी हो सकती है। और इस दुकान का नाम है मैसर्स ब्रजवासी पेड़े वाले। नाम क्या है आपका? पिंकेश अग्रवाल। पिंकेश अग्रवाल बता रहे हैं कि यहाँ पर सब ब्रजवासी ही हैं, ये भी ब्रजवासी के नाम से ही है। और आपके भी दो तरह के पेड़े हैं, मीठे पेड़े और कम मीठे पेड़े। तो यहाँ पर ये भी एक ट्रेंड है कि अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कम मीठे पेड़े भी आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। कई लोगों को आजकल डायबिटीज हो गई है, शुगर के पेशेंट है तमाम लोग, लेकिन फिर भी स्वाद एक ऐसी चीज है जहां आदमी कई बार स्वाद से कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन ये पेड़े बेचने वाले जानते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कम मीठे पेड़े भी हैं और मीठे पेड़े भी हैं। आपका रेट भी वही है, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। तो लगभग रेट भी मुझे लगता है कि यहाँ यूनिवर्सल है, आप इधर से लें उधर से लें कहीं से भी लें, क्वालिटी भी कमोबेश एक सी लग रही है। आप भी खुद ही बनाते हैं क्या पिंकेश? यही बनाते हैं दुकान। आपके लिए चालाकी, ये देखिए इसमें ये दही डालते हैं, ये दही का आप देख सकते हैं। मथुरा वृंदावन में अगर ये है, और ये सारा साफ सुथरा आइटम इन्होंने कर रखा है। स्टील का इनका ये मटका है, किसी जमाने में मिट्टी का मटका हुआ करता था और हाथ से लोग ये चलाया करते थे, माताएं चलाया करती थी। अब ये सब मशीन ने जगह ले ली है, लेकिन तरीका वही है, ये रई से ही इसको मथ रहे हैं और ये लस्सी तैयार हो जाती है। और दुकानों के साथ आपको यहाँ पर हॉकर्स भी मिल जाते हैं जो भगवान की ये ब्रज दर्शन की गाइड लेकर रहते हैं, और इनके हाथ में ये, क्योंकि भगवान खुद बांसुरी बजाते थे, ये आज के दौर की बांसुरी है, इसे आप समझ सकते हैं। आप बजा के दिखा सकते हैं इसे? हाँ, ये देखिए ये कैसे बजता है। ये इस तरह की आवाज है, ये इस तरह का बांसुरी है। और भगवान का जब आप भजन करते हैं तो इस तरह की करतालें रहती हैं, जिन्हें आप बजाकर, हाँ ये देखिए इन्होंने बजा के दिखाया, आप भी बजा के दिखाएं जरा। हाँ, तो इस तरह की ये करताल है और बहुत ही सुंदर ध्वनि। आप अगर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो इन्हें आप ले जा सकते हैं। अगर आप इस तरह की गाइड लेते हैं तो इसमें ये देखिए श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर और तमाम मथुरा के जितने भी क्षेत्र के मंदिर हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की किताब हर कोई रखना चाहता है। और कितनी कीमत है इसकी? 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए में। प्रिंट रेट 25 रुपए है, लेकिन ये उससे भी कम बता रहे हैं। 20 रुपए में आप इस तरह की ये दुकान, इनसे चलते फिरते हमारे हॉकर साथियों से, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जैसे हमारे साथी। कितने हॉकर हैं महेश इस इलाके में? कम से कम 200 है। 200 से ज्यादा हॉकर इस पूरे इलाके में, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में घूम घूम कर लोगों के पास तक पहुंचकर सामान ये उसको देते हैं। और आपको हमने बात बताई थी कि लस्सी हमने आपको दिखाई, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मथुरा आप आते हैं तो दूध भी, जिस तरह पेड़े का क्रेज है उसी तरह सर्दियों के मौसम में इस तरह कढ़ाई में दूध गर्म करके और लोग इसको बड़े स्वाद के साथ पीते हैं। और इस तरीके से ये लोग लगातार इसको गर्म हो जाता है दूध तो फेंटते रहते हैं,
जिससे मलाई भी बनती रहे और दूध जले नहीं। तो इसके लिए ये पूरी प्रक्रिया इनकी एक रहती है और कुल्हड़ में देकर ये उसको बांटते हैं।